नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ डीग जिले के प्रसिद्ध स्थल घंटाघर के पास में। यहाँ से कोतवाली की बात करें तो महज 200 मीटर की दूरी पर कोतवाली मौजूद और चोरों के हौसले बुलंद देखिए कि महज 200 मीटर की दूरी पर कोतवाली होने के बावजूद भी चोर आसानी से चोरी करके फरार हो जाते हैं। अभी हमारे साथ में मौजूद है, पीड़ितों से बात कर लेते हैं। यहाँ साहब नाम बताइए अपने। गोपीचंद जैन। क्या मामला समझाइए। मामला ये है, हमारी दुकान के ताले तोड़ के उनमें सामान चुरा के ले गए और रुपये हमारे जो गले में रखे थे वो उनको भी ले गए और ताला तोड़ा है उन्होंने। यानी कै बजे अब आके हमको जब मालूम पड़ा है सुबह 5 बजे तब हम यहाँ आए। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? ये हमारे घी की देसी घी के 800 पीपी गई है 5-5 किलो वाली, और एक काजू का कार्टून गया है 12 किलो का, एक मनक्का और बादाम, और ये केसर, और ये मेरे गले में 20-1000 रुपये थे वो सब सारे ले गए। काजू। अच्छा, कोई आपने पुलिस में शिकायत दी है फिर? ना, हम पुलिस में शिकायत गए हैं अब करने, अभी FIR दर्ज कराई है। अच्छा भाई साहब, ये समझाइए, जब पुलिस में कोतवाली में एक CLG मीटिंग होती है जहाँ ये मुद्दा उठाया जाता है कि साहब CCTV कैमरे चालू नहीं है हमारे डीग में, तो मीटिंग में कहा गया था कि आप अपने एक कैमरा लगवा लीजिए, तो फिर दुकानदारों ने इसमें ढिलाई क्यों की? ढिलाई कोई नहीं है, जब क्या नाम है गवर्नमेंट के कैमरे लगे हुए हैं तो दुकानदार उस हिसाब से टैकल करता है उनको भी। गवर्नमेंट कैमरे अंदर तो है नहीं, इन कैमरे लगने में खर्चा भी तो मोटा आता है सर, और कोई इसको बैन नहीं कर सकता ना। नहीं, मेरा कहने का मतलब जैसे अब तो मोटा खर्चा आ गया, कैमरा में 4-5 हजार रुपए का लग जाता है अगर नॉर्मली बात करें तो। सही कह रहे हैं। कम से कम कैमरा अगर अच्छी क्वालिटी का HD क्वालिटी लगे कम से कम 15-20 हजार रुपये खर्चा आता है, जिसको नाम है एक्सपेक्ट करना हर किसी दुकानदार के बस की बात नहीं। 4 यूनिट आएंगी, उसमें बाहर भी लगेगा, भीतर देखो लगेगा। उसके लिए अंदर भी कैमरा लगवाना पड़ता है, बाहर भी कैमरा था, और फिर कैमरे में क्या है, कैमरे को तो कोई तोड़ भी सकता है बाहर को, उसकी सेफ्टी क्या है। तो फिर अभी आपकी क्या मांग है? हमारी मांग तो है चोरों को पकड़े लाया जाए, जो भी चोरियां हुई उनको खोला जाए, 15-20 दिन पहले जो भी चोरियां हुई उनको सबको खोला जाए। आगे आ जाइए भाई। 20 दिन पहले सब्जी मंडी में चोरी हुई थी, उसका कोई खुलासा नहीं हुआ अभी तक। ये 2-3 महीने पहले हमारे जब पंचकनाडा का मेला चल रहा था उस समय बर्तन की चोरी हुई थी, बर्तन वाले के, उसका कोई खुलासा नहीं हुआ अब तक। अभी बंटी पंजाब नेशनल अभी 1 साल पहले बंटी की दुकान है, चोरी का खुलासा तो हुए, एक आध को तो हुए। पंजाब बैंक के सामने बंटी की दुकान है, उसमें भी 1.5 साल पहले चोरी हुई थी, उसका भी आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। आज से 10 साल पहले भी चोरियां हुई थी, जो सब दुकानों को तारे टूटे, उसका भी आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। कारण पता है कि लगातार परचून की दुकानों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? अब वो ये साहब उसमें खाने पीने की चीज मिल जाए बनाने को, और परचूने की दुकान में दाम रहते ही हैं थोड़े घने, ऐसा तो है नहीं गल्ला खाली रहता है परचून वालों का। छोटे मोटे नोट 5 के 10 के 15 50 के 100 के इनको वहाँ छोड़ जाते हैं, बड़े नोटों को जेब में धर ले जाते हैं। और जो भी सामान होता है, पुलिस तो रात को गश्त बदस्तूर देती है जैसे बता रहे हैं। गश्त अंदर अभी हमने जहाँ चौकी गए थे तो मैं तो रहा था बैठाने वाला, घंटाघर से और लक्ष्मणनगर तक की ड्यूटी, अंदर की ड्यूटी नहीं है उसकी। बाहर अंदर किसने दी गश्त? अंदर नहीं दी गश्त उसने। महेंद्र सिंह जी थे थाना कोतवाली में, तो उन्होंने बताया था कि उनका नाम है वो होमगार्ड लगा हुआ है, होमगार्ड की ड्यूटी घंटाघर से लेके लक्ष्मणनगर तक है, तो उसका अंदर का राइट ही खत्म हो जाता है, और इधर ड्यूटी अगरतला वाली बगीचे से लेकर का नाम है पुराने डे तक है, और इधर का पूरा एरिया तो बिल्कुल है नहीं, कुछ किसी प्रकार की नौकरी है। दोस्तों मैं समझाऊंगा आपको पूरा मामला क्या है कि CLG मीटिंग में दुकानदारों को आदेश दे दिए जाते हैं कि भैया कैमरा लगा लो, लेकिन जो कैमरा लाखों रुपए की लागत से चौराहों पर पूरे डीग में लगाए गए वो कंडम बन गए। आप जा करके देखिएगा महज 100 पीस आपको टंगे हुए पाएंगे। उसके बाद कैमरे लगाने का काम दोबारा से शुरू किया, लेकिन अभी तक वह काम भी पूरा नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं नगर परिषद की एक लापरवाही ये है कि जो लाइट आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसी तरह की लाइट एक बार दिखाइए, लाइट दिखाइए एक बार। ऐसी ही लाइटें जगह जगह लगी हुई हैं, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ 3 जगह लाइट लगी हुई है जैसा बता रहे हैं, और तीनों जगह की लाइट बंद है। तो चोर अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं। अगर आप ये बात कह रहे हैं नगर परिषद लाइट वालों की, तो लाइट तो आप जला दिए बाहर। नहीं, हम लाइट जलाते हैं, उनको बल्बों तोड़ देते हैं चोर, डेली चोरी बल्बों को चोरी हो जाती है, बल्बों को उतार ले जाते हैं, और अगर उतरते भी नहीं है तो उनको पत्थर से तोड़ जाते हैं, चाहे वो क्या नाम है बच्चे हों चाहे कोई चोर हो कोई भी, लेकिन पत्थर से तोड़ जाते हैं बल्बों। डीग शहर में आए दिन लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं, चाहे मोटरसाइकिल चोरी की बात की जाए, अन्य चोरी की घटनाओं की बात करें, लेकिन चोरों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि वह बड़ी आसानी के साथ चोरी की वारदातों को अंजाम दे जाते हैं। कुछ दिन चलेगा, मामला फिर ठंडा पड़ जाता है, फिर उसके बाद चोर गिरोह सक्रिय होता है और फिर से चोरी हो जाती है। इससे पहले भी एक ही दुकान को लगातार 4 बार निशाना बनाया जा चुका है, लेकिन खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।